जो है कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। और उस घर को दिखाइए, जरा इस तरफ आइए, इस घर को दिखाइए। किस तरीके से वो वहाँ जो है कुछ एसडीआरएफ के जवान हैं, कुछ पुलिस के लोग हैं जो है अंदर गए हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि एक लोगों की मिसिंग की संभावना थी। तो अब ये एम्बुलेंस यहाँ लाई जा रही है। और इस वक्त हम सुल्तानपुर के लम्हुआ कोतवाली क्षेत्र में हैं। रात के 1:57 हो रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं धरिया मऊ गाँव में। ये वो गांव है जहां देर शाम एक निर्माणाधीन मकान पर छत लद रहा था, जहां दर्जनों की संख्या में बताया जा रहा है कि मजदूर इसी छत पर काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। थोड़ा सा और आगे आप आ जाइए। अब जब आप आगे आएंगे तो दिखाएंगे कि किस तरीके से ये वो निर्माणाधीन मकान था जहां पर ये जो है इधर जरा सा मकान दिखाइए। यहाँ से आप यहाँ से आ जाइए और केवल मकान को दिखाइए। ये वो निर्माणाधीन मकान था जहाँ पर तमाम जो मजदूर थे वो बाकायदा यहाँ काम कर रहे थे। और जब छत को ढालने का काम किया जा रहा था तो उसी दरमियान बताया जा रहा है कि एक दर्दनाक हादसा हुआ। और उस हादसे में कहीं न कहीं जो है कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। और लेकिन आप देखिए कि लगातार सुल्तानपुर पुलिस के जवान हों या फिर एसडीआरएफ के जवान हों, वो लगातार पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार किया जा रहा है। हालांकि अब थोड़ी सी हलचल तेज़ हुई है। संभवतः अभी तक लोग कयास लगा रहे थे कि किसी एक व्यक्ति के अभी भी मिसिंग की संभावना है। हालांकि इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है कि अभी कोई व्यक्ति मिसिंग है, लेकिन लगातार जो राहत बचाव कार्य है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। और अभी तक जो है, हालांकि अब यहाँ थोड़ी सी हलचल तेज़ हुई है क्योंकि लगातार घंटों से ये राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। आज थोड़ा सा आगे आ जाइए और उन तस्वीरों को जरा सा दिखाइए कि किस तरीके से आप देखिए कि तमाम वो पूरी जनता और पूरी भीड़ आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जब ये पूरी घटना हुई तो जो जहाँ जैसे भी था, जिसने जहाँ जैसे सुना वो भागते हुए घटनास्थल पर पहुँचा। हालांकि प्रशासन भी हरकत में आया और इसके बाद प्रशासन के साथ साथ तमाम जो एसडीआरएफ के जवान हों या सुल्तानपुर के अन्य थानों की पुलिस है उसे मौके पर बुला लिया गया। और इसके बाद लगातार यहाँ राहत बचाव कार्य शुरू किया जा रहा है। अब आप देखिए तस्वीरें, जरा सा वो तस्वीरें दिखाइए। ये बुलडोजर बाकायदा देख सकते हैं, ये जेसीबी है। और यहाँ से थोड़ा सा भैया आप किनारे हो जाइएगा, ये जेसीबी है। और अंदर से आप लगातार देख सकते हैं कि यही वो निर्माणाधीन मकान था जहाँ पर ये छत ढलने का काम किया जा रहा था। और बताया जा रहा है कि आज देर शाम जब यहाँ छत ढाला जा रहा था तो उसी समय जो है यहाँ कुछ बल्लियाँ यहाँ खिसकने लगी और जिसे सही करने के लिए कुछ मजदूर जो है वो यहाँ आए। और जब उसको अंदर जा कर के वो सही करने लगे तो उस दरमियान कुछ बल्लियाँ नीचे नमी होने की वजह से धंस गई और जिसकी वजह से वो भरभरा कर पूरा छत जो है वो मलबे में तब्दील हो गया। और जिसके बाद जो मजदूर नीचे काम कर रहे थे, बताया जा रहा है वो मजदूर उस मलबे के नीचे दब गए। हालांकि यहाँ के आसपास के ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया। इसके तुरंत ही बाद प्रशासन के लोग मौजूद हुए, एसडीआरएफ की टीम को तत्काल लगा दिया गया और घंटों से युद्ध स्तर पर यहाँ जो देख सकते हैं राहत बचाव कार्य कराया जा रहा है। और ये जेसीबी देख रहे हैं, इसी जेसीबी से लगातार, और मैं आपको खुद तकरीबन जब से मैं आया हूँ तकरीबन मैं 12 बजे यहाँ आ गया था और 12 बजे आने के बाद से लगातार राहत बचाव कार्य नॉन स्टॉप शुरू कर दिया गया। लेकिन एक बार आप उस घर को दिखाइए, जरा इस तरफ आइए, इस घर को दिखाइए। ये वो घर था और ठीक इसी के बगल में एक दूसरा फर्द इस तरफ बन रहा था। यानी आप देखिए कि यहाँ जो है ये निर्माणाधीन मकान, यही वो मकान था जिस पर आज छत ढाला जा रहा था। और इसी दरमियान तमाम जो गांव के मजदूर हैं वो लोग यहाँ मजदूरी कर रहे थे। और इसी दरमियान ये भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि इसमें 2 लोगों की अभी तक जान गई है और कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है। हालांकि लगातार जो शासन और प्रशासन के लोग हैं युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है। यहाँ के आसपास के लोगों से भी जानकारी मिल रही है कि एक लोगों के मिसिंग की संभावना है, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि वो मलबे में दबे ही होंगे। हालांकि अभी जब तक राहत बचाव कार्य जारी है तब तक कुछ भी कह पाना ठीक नहीं होगा। हालांकि लगातार जो है आप देखिए कि ये चाहे शासन प्रशासन के लोग हों, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों, एसडीआरएफ के लोग हों, आसपास के ग्रामीण हों, हर कोई लोगों की मदद के लिए यहाँ तत्पर है। और आप देखिए कि किस तरीके से अंदर जो है वो तस्वीरें ज़रा दिखाइए कि अंदर किस तरीके से एसडीआरएफ के जवान और पुलिस के कुछ जवान हैं जो अंदर, वहाँ थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए, जूम करिए, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। हाँ देखिए अंदर में किस तरीके से वो वहाँ जो है कुछ एसडीआरएफ के जवान हैं, कुछ पुलिस के लोग हैं जो है अंदर गए हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि एक लोगों की मिसिंग की संभावना थी। तो इसलिए हालांकि अभी भी वहाँ अब क्या है, क्योंकि हलचल लगातार यहाँ तेज़ है और वो तस्वीरें लगातार हम आपकी स्क्रीन पर भेजने की कोशिश कर रहे हैं।
उसी जगह से जहां ये भीषण हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देर रात जब से ये घटना हुई है तब से हमारी टीम यहाँ ग्राउंड जीरो से लगातार पहुँची है और आपको तस्वीरें लगातार यहाँ से भेजने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से तमाम वो आला अफसर हों, चाहे वो तमाम थाने की पुलिस हो, यहाँ आसपास के ग्रामीण हो, वो लगातार जो है बाकायदा पूरा कॉपरेशन किया जा रहा है। और ये जो है अंदर में कुछ SDRF के जवान अभी भी हैं, मौजूद हैं और वो राहत बचाव कार्य लगातार कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी शायद किसी के अंदर होने की शायद सूचना है, क्योंकि आप देख सकते हैं स्ट्रेचर भी लाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, स्ट्रेचर भी लाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी भी अंदर किसी के होने की कहीं ना कहीं जो है आशंका हो सकती है। इस वजह से ये तैयारियाँ आप देख सकते हैं। SDRF के तमाम वो जवान हैं जो थोड़ा सा आप भैया आप थोड़ा पीछे हो जाइए। ये देखिए किस तरीके से स्ट्रेचर भी लाकर रखा गया। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी किसी के अंदर होने की संभावना है। हालांकि अंदर देखिए थोड़ा सा, और आप मेरे करीब आ जाइए, करीब आकर दिखाइए कि SDRF के तमाम वो जवान हैं जो अंदर हैं और वो बाकायदा अंदर जा कर के देख सकते हैं। और इस तरफ स्ट्रेचर भी लाकर रखा गया है। हालांकि अभी तक कुछ कह पाना संभव नहीं है, लेकिन लगातार वहाँ कार्रवाई की जा रही है। अंदर में राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। और ये घंटों से प्रशासन युद्ध स्तर पर पूरा जो राहत बचाव कार्य है, जैसे ही ये पूरी घटना हुई इसके बाद से सुल्तानपुर का प्रशासन पूरा हरकत में आया और बहुत कम समय लेते हुए युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। हालांकि घंटों से लगातार ये जारी है। अभी ये कुछ भी कह पाना संभव नहीं है कि कितने लोग यहाँ हताहत हुए हैं, कितने लोगों के जनहानि होने की संभावना है। फिलहाल अभी लगातार राहत बचाव कार्य जारी है और वो तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर देर रात जब 2:04 हो रहे हैं, इसके बाद भी शासन प्रशासन के लोग हों, SDRF के जवान हो, आसपास के ग्रामीण हों, यहाँ तक हमारी भी टीम लगातार जब से घटनास्थल हम लोग पहुँचे हैं और लगातार ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ एम्बुलेंस को लाया जा रहा है, यानी जो आशंका लगातार व्यक्त की जा रही थी कि अभी किसी एक व्यक्ति की मिसिंग की संभावना है, तो अब ये एम्बुलेंस यहाँ लाई जा रही है और इसको जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि स्ट्रेचर भी पीछे लाया गया है और वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं इस तरफ भी, हालांकि अंदर में थोड़ा सा हलचल तेज हुई है। और ये वो पूरा मकान है, आप देख सकते हैं। और इसी मकान में आज छत ढालने का काम किया जा रहा था और यहीं पर जो है वो बाकायदा मजदूर और तमाम ऐसे लोग थे जो यहाँ इस छत को ढालने का काम कर रहे थे। और इसी दरमियान जो है ये लिंटर जो है, ये जो छत है वो गिरा है और इसके बाद से ये यहाँ मजदूरों की दबे होने की आशंका। हालांकि एक एम्बुलेंस और लाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी भी किसी के मलबे में होने की सूचना है और लगातार पुलिस प्रशासन के लोग अब हरकत में आ रहे हैं। और वो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है और ये ऐसी आशंका जताई जा रही है कि किसी के अभी अंदर होने की संभावना है। तो ये